जैसे स्पष्ट है कि पहले तो हर गरीब को आपने जेल में ठूंस दिया, पीने वाले को। कोई अमीर तो गए नहीं, गरीब ही मरता है बेचारा, कैसे भी हो गरीब ही मरता है। अब तो आप सीधे सीधे अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। कोई गरीब आदमी शराब पी लेगा, उसको पकड़ लीजिएगा, अब उसको मारिएगा कि बताओ कहाँ से पिया है, तो वो तो बताएगा माफिया का नाम। माफिया उसको छोड़ेगा नहीं, माफिया तो उसको मार ही देगा ना, उसका नाम बताएगा तो शराब कहाँ से पी रहा है। तो ये सब बात सीधा सीधी यही बात है कि इसमें बात हो गया, ये शराबबंदी विफल थी, अब उसको किसी तरह से तोड़ मड़ोड़ के दूसरे तरीके से पेश करना है। आपका कहने का मतलब हत्या का बढ़ावा हो जाएगा, अपराध का बढ़ावा हो गया। दूसरा में जो पदाधिकारी और माफिया का जो मिली भगत में गेम चल रहा था वो तो चलते ही रहेगा, वो कहाँ डॉट है। हम पी लेंगे, हम बोलबे नहीं करेंगे कहाँ से पिएंगे, हम बोल देंगे कि यहाँ पड़ा हुआ था, खोजते रहिए कहाँ पड़ा हुआ था, जो यहाँ पड़ा हुआ था हम लेके पी लिए, कोई बिक दिया था पी लिए। और जेल जाने से बचने के लिए अगर बोलता है कोई कि हाँ हमें फलाना हमको दिया। अरे सर, आप इसमें कैसे भी कीजिए, आप इतना मान लीजिए जनता जानती है बिहार की कि शराब कहाँ मिलता है, और प्रशासन को पता नहीं है कि शराब बिकता है, शराब बिक रहा है बगल में। क्या बात कर रहे हैं, सबको पता है, और कौन पीता है सबको पता है। सरकार का ये जो आज का जो निर्णय है, क्या लगता है कि माफियाओं तक ये पहुंच पाएगी? नहीं, ये कोई इसका कोई तुके नहीं है। आपको हेलीकॉप्टर से शराब खोजवाने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग, अपराधी का कोई पता नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं है, बालू माफिया के लिए कुछ नहीं, माने उसके लिए कोई हेलीकॉप्टर नहीं। शराब के लिए हेलीकॉप्टर में शराबें इम्पोर्टेंट है, हर जगह चर्चा है शराब। आपकी नीति गलत है। शराबबंदी को नीति में इसने इस तरीके से लाइए कि वो नीति अच्छा रहे। यहाँ तो है कि हर जो भी आप नीति लाते हैं उसमें गरीबे मरता है बेचारा, तो ये नीति का हम विरोध करते हैं। गलत नीति है ये, कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपराध को बढ़ावा है, माफियाओं का राज हो जाएगा। इसमें है कि कोई भी गरीब आदमी यदि कहीं से पी लिया तो बताएगा तो मरने है ना उसको। देखिए, बिहार सरकार शराबबंदी को लेकर के लगातार रोज नए इम्प्लीमेंट कर रही है, रिसर्च कर रही है, और शराबबंदी कानून को विफल करने में सरकार में बैठे लोग लगे हुए हैं। हास्यास्पद है ये अजीबो-गरीब जो तालिबानी फरमान सरकार लोग रोज जारी कर रही है शराबबंदी को लेकर के। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आखिर हो क्या गया है? ये कौन सलाहकार है सरकार के? वो तो लग रहा है कि जो लोग ये नया फरमान जारी कर रहे हैं वही शराब के नशे में है। सबसे पहले तो उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कभी कह रहे हैं गुरुजी पाठशाला के बदले मधुशाला घूमेंगे, कौन सुरक्षा देगा उनको? अब कह रहे हैं जो शराब पीने वाले को ऑफर दे रहे हैं कि जो शराब पी करके घूमेगा, पकड़े जाएंगे, वो नाम बताएगा तो उस पर जो है वो छोड़ दिया जाएगा उनको। तो इसका मतलब है उनके जान पर आफत आएगा। उनको जो है अगर माफिया शराब तस्कर उनके ऊपर उनकी हत्या कर देते हैं तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जो काम पुलिस नहीं कर सकी उसका सुरक्षा सरकार देगी। अब सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। सरकार की मंशा और नीयत ठीक नहीं है। सरकार नहीं चाहती है शराबबंदी कानून सफल हो, क्योंकि पैरेलल इकोनॉमी जो खड़ी हुई है शराब माफियाओं की, शराब तस्करों की, ये सत्ता के संरक्षण में हुई है, और बीमारी है मोतियाबिंद आंख में, और सरकार दवाई कर रही है पेट दर्द की। ये कभी शराबबंदी कानून सफल होने देंगे ये लोग? बीजेपी के एक प्रवक्ता है, उन्होंने ये भी कह रखा है कि मधुमक्खी को हम लोग नहीं पकड़ने के लिए, खोता को पकड़ने के लिए ऐसा किया है। तो खोता को पकड़ने के लिए जब किए हैं तो मधुमक्खी जब काटेगी तो उसका क्या व्यवस्था है? दर्द किसको होगा? इतना मेहनत, इतना एनर्जी अगर शिक्षा स्वास्थ्य पर लगा दिए होते तो ये विश्व गुरु हो गया होता बिहार। जो पहले कभी था नालंदा विश्वविद्यालय, शिक्षा व्यवस्था चौपट, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट, बिहार बर्बादी के कगार पर खड़ा है। हर नौजवानों के चेहरे पर उदासी है, हर घर में अंधेरा छाया है, और एक शराब के पीछे जिस तरह से सरकार पागल हुई है, जितना नशा शराब की बोतलों में नहीं है उससे ज़्यादा नशा सरकार में बैठे लोगों पर चढ़ गया। शासन फेल है जो शराबी को ही लगाया जा रहा है। तो हम तो कह रहे हैं जो सलाहकार हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी आपके,
ऐसे सलाहकारों के रहते और ऐसे फरमान बनाने वालों के रहते कभी शराबबंदी कानून सफल नहीं हो सकता है। माननीय न्यायालय ने भी पहले टिप्पणी की है कि शराब माफियाओं शराब तस्करों पर क्या कार्रवाई हुई है बताइए। 6 लाख जो केस आज हुए हैं शराबियों पर पकड़े गए हैं, उसमें 5.5 लाख कौन हैं? गरीब हैं, दलित हैं, महादलित हैं, वैसे लोग हैं। लेकिन शराब के पीछे पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा सरकार झोंक करके नाटक नौटंकी कर रही है और सरकार में बैठे लोग शराबबंदी कानून को विफल कर रहे हैं। पहले आईना सामने रख ले आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिस दिन आपका इकबाल शासन प्रशासन का इकबाल जग जाएगा उस दिन क्या मजाल की एक बूंद भी शराब बिहार की धरती पर टपक जाएगा। लेकिन यहाँ तो शराब की नदी बह रही है, जहरीली शराब पी करके लोग मर रहे हैं आपके गृह जिला नालंदा में। और आप बात कर रहे हैं कि ड्रोन कैमरा, हेलीकॉप्टर, दुल्हन के कमरे में सर्च करती है पुलिस, लेकिन शराब माफियाओं के यहाँ आज तक सर्च नहीं हुई है शराब। और रोज नए नए फरमान, बेतुका फरमान, हास्यास्पद फरमान सरकार जारी करती है। कल का जो तुगलकी फरमान आया है कि शराबी ही शराब माफियाओं का अड्डा बताएंगे और शराब की बरामदगी करने में सरकार की मदद करेंगे, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। अगर शराबी ही शराब का अड्डा बताएंगे तो पुलिस प्रशासन क्या करेगी? इसका मतलब है कि सरकार का पुलिस व्यवस्था पर से पूरा तरह से भरोसा उठ गया है और सरकार का इकबाल प्रशासनिक तंत्र से खत्म हो गया है। ये समझा जाना चाहिए। इसलिए कि इन्होंने पहले पुलिस व्यवस्था को लगाया, अपने प्रशासनिक अमले को लगाया, पूरी तरह वो विफल साबित हुए। उसके बाद शिक्षकों की उसमें इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं की गई। शिक्षकों को कई जगह टारगेट होना पड़ा, कई चौकीदारों को लगाया गया, चौकीदारों की हत्याएं की खबर लगातार प्रदेश भर से मिलने लगी। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो संलिप्तता है और सत्ता के संरक्षण में जो शराब का ये कारोबार अवैध जो फल फूल रहा है, मैं समझता हूं कि सत्ता के संरक्षण में अब जो पुलिस और सत्ता का जो गठजोड़ है उसमें सरकार का पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक तंत्र से भरोसा उठ गया है। अब शराबियों द्वारा शराब के अड्डे को खोजा जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे कहीं ना कहीं बिहार का पूरे देश में बदनामी होगी और कहीं ना कहीं बिहार सरकार की या बिहार वासियों का पूरे देश में जग हंसाई का काम कराने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। एकदम होगा। एक बहुत बड़ा, देखिए हम लोग मधुमक्खी को पकड़ने के अब चक्कर में नहीं है, हम लोग पूरे मधुमक्खी के जो खोता है उसको पकड़ने के चक्कर में है। उससे क्या है कि बड़े बड़े माफियाओं का पता मिलेगा, जो शराब सप्लाई कर रहे हैं, जो ये 2 नंबर का काम कर रहे हैं, जो बिहार में शराबबंदी को फेल करने में लगे हैं, वो सारे लोगों को कहाँ संबंध है, कैसे हैं, वो सब लोगों को पकड़ने के फिराक में सरकार है और पूर्ण शराबबंदी बिहार में लागू करने के लिए है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यह निर्णय लिया है ये बहुत ही सराहनीय है। इससे क्राइम नहीं बढ़ेगी? कोई क्राइम नहीं बढ़ेगी, कोई क्राइम नहीं बढ़ेगी। पुलिस उनको पकड़ेगी, वो कहाँ से शराब खरीदे हैं वो बताएंगे ही, ऑटोमेटिक है कि उनको बताना है। ऐसे भी वो सब पकड़ाएंगे तो वो बताएंगे कि हम कहाँ से शराब पिए हैं, कहाँ से लिए हैं, कौन बेचा है। अब वो पकड़ाएंगे, जो बेचे हैं वो पकड़ाएंगे तो वो बताएंगे कि कहाँ से मैं लिया हूँ। तो इससे क्या है कि बहुत बड़ा जो है, जो बड़े बड़े माफिया हैं उनको पकड़ने का डर है, इसीलिए बेचे नहीं है। कोई क्राइम नहीं बढ़ेगा, क्राइम कमेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।